श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ जो की है उसने केवल एक बहन इमरती देवी जी के मान सम्मान की धज्जियां नहीं उड़ाई, मध्य प्रदेश की सभी मां बहन और बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। अब कमलनाथ जी से तो कोई उम्मीद है नहीं, निर्लज्जता की सीमाएं उन्होंने लांघी है। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, आप महिलाएं, आप मां बहन और बेटी भी हैं। आपकी पार्टी के नेता ने, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके नेतृत्व में आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ऐसी टिप्पणी जायज है उनके द्वारा करना? क्या इस टिप्पणी ने आपके मन को व्यथित नहीं किया कि एक अनुसूचित जाति की दलित बहन के अपमान से आपके मन में वेदना पैदा नहीं हुई? अगर आपको लगता है आदरणीय बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी कि ये टिप्पणी गलत है, तो आप तय करें आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बीजेपी मुखर हो चुकी है और लगातार इस मसले को लेकर शिकायतें की जा रही है, बयानबाजी चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखा है और उनसे पूछा है कि क्या वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। इतना कि नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ का यह बयान सिर्फ इमरती देवी का कि नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम बताने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी प्रदेश भर में मौन व्रत करके और प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धरना दिया। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित तमाम नेता भी इस धरने में मौजूद रहे। वहीं इसको लेकर प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर कमलनाथ के इस बयान के विरोध में धरना दिया गया। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे तो ग्वालियर में प्रदेश अध्यक्ष धरने पर बैठे हुए नजर आए। श्रीमती इमरती देवी के खिलाफ जो की है उसने केवल एक बहन इमरती देवी जी के मान सम्मान की धज्जियां नहीं उड़ाई, मध्य प्रदेश की सभी मां बहन और बेटियों के सम्मान की धज्जियां उड़ाई है। और यही फर्क है, मैं कहता हूं, जनसेवकों के बीच में और नेताओं के बीच में। उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी, उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी। उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच। और इनके साथ मैं एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में कई साल पहले क्या कहा था एक सभा में, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। जितनी निंदा की जाए उतनी कम। बहुत दुखद बयान है ये। एक ऐसी किसी महिला ऐसी की कमलनाथ जी कह रहे हैं कि आइटम कोई गलत शब्द नहीं होता। अब उनसे पूछो कब महिलाओं पे प्रयोग किया, क्या उनने कभी इस तरह का और महिलाओं के साथ प्रयोग किया जो गलत नहीं है? अब तो ये प्रियंका जी और सोनिया जी को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के बुजुर्ग कभी 100 टंच माल बोलते हैं, कभी आइटम बोलते हैं,
ये बुजुर्गों के बारे में, इनकी मानसिकता के बारे में उनको संज्ञान लेना चाहिए। कल से अभी तक माफी नहीं मांगी उन्होंने और अपना बयान दिया। नहीं, वो नहीं मांगते होंगे, पर हम जनता तक ये बात पहुंचाएं और कमलनाथ जी तैयार हो जाएं, जनता माफी मंगवा देगी। और चलिए अब आपको इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसे कमलनाथ को कांग्रेस के बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। अरे मेरा अपमान करें, मुझे कोई चिंता नहीं। रोज ही कर रहे थे। मैं जब से आया दोबारा मुख्यमंत्री बन के परेशान। पहले कहा कि तो नारियल ही फोड़ता रहता है। अरे विकास के काम करता हूं तो नारियल फोड़ता हूं, नर्मदा जी लाऊंगा तो नारियल फोड़ूंगा। तुम कहां से फोड़ोगे? तुमने बूंद भी काटी। सड़क बनवाऊंगा, नारियल फोड़ूंगा। पुल पुलिया स्कूल अस्पताल बनवाऊंगा, नारियल फोड़ूंगा। तुमने क्या दे दिया बताओ? अरे तुम्हारी पार्टी कहती थी क्या नर्मदा जी क्षिप्रा जी में आ सकती है? कहते असंभव हो ही नहीं सकता। मैंने कहा असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं नर्मदा जी को क्षिप्रा जी में लाया, मैं नर्मदा जी को गंभीर जी में लाया। और सांवेर वालों, इस बार मुख्यमंत्री बनते 2400 करोड़ रुपए की योजना तुलसी जी ने स्वीकृत कराई। गांव नर्मदा मैया का पानी दे जाए। वो कहते नहीं हो सकता, मैं कहता हूं कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझ पर तो मैया की कृपा है। खेतों में पानी आएगा। मेरी बहनों, 3 साल के अंदर हर घर में पाइपलाइन बिछा के नल जल की और नल से पानी दूंगा। जिन गांव में हैंडपंप है, टोटी वाला पानी, टोटी वाला। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो कहते वो तो नारियल ही फोड़ता है। तुम्हारी किस्मत फूटी थी, तुमने कुछ किया ही नहीं, तो नारियल तुम कहां से फोड़ते? नारियल फोड़ना मामा तुलसी की किस्मत पे था। मैं क्या करूं? कौन से हाथ बांधे थे तुम्हारे? एक पैसे का विकास का काम नहीं किया। बताओ किया क्या सांवेर में इनने? कांग्रेस ने काम बंद कर दिया। क्या लगे नारियल लेके चलता? मैं कहा नारियल लेके नहीं चलूं तो शैंपेन की बोतल लेके चलो। मेरे संस्कार नारियल के ही है। नारियल देवी जी को भी चढ़ाता हूं, जनता को भी भेंट करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है। उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। हम इनकी सेवा के लिए राजनीति करते हैं। फिर कहने लगे ये तो कलाकार है, कलाकार। अरे मैं कैसा कलाकार हो गया? आप कहने लगे सलमान खान और कौन है दूसरा? शाहरुख खान को मात कर रहे हैं। मैंने भी फोटो देखी मेरे आईने में। यह सलमान खान शाहरुख खान से मुझे क्या लेना देना रे? तुम कोरोना की चिंता नहीं करते, आई पकड़ आते हो। सलमान खान जैकलिन फर्नांडिस को बुलवाते हो। और बाकी जो है वो लोगों ने देखा, मैं नहीं कहूंगा, हम हैं जो बहनों के पैर छूके उस पानी को भी माथे पे, माटी को भी माथे पे लगाते हैं। और इनकी नजरें कैसी? सलमान खान, शाहरुख खान, जैकलिन फर्नांडिस, ये क्यों याद आते तुम्हें? धल्लू, पन्ना, कल्लू, मन्ना, रामलाल, श्यामलाल, ये क्यों नहीं याद आते? गांव गरीब किसान कलाकार है। और फिर कहने लगी ये तो घुटना टेकता है। मैंने कहा 1000 बार मेरी जनता के सामने घुटना टेकूंगा, वही तो मेरी भगवान है। इसी के लिए तो नाराज। और फिर बोले वो तो नंगा भूखा है। हम गांव में पैदा हुए हैं, सीहोर जिले के जज गांव में पैदा हुआ हूं। अस्पताल में पैदा नहीं हुआ, घर में ही पैदा हुआ हूं। नरा भी मेरा वहीं गड़ा हुआ है। कटरा लाइन नहीं, मैं तो कुछ दूसरी चीज। तुम्हारा नरा कहां गया है कमलनाथ? तुम कहां से आए हो? गांव कौन सा है? गांव कौन सा है? भैया थोड़ा पिछाड़न को देख लें तो बहुत हो गया। फिर बता दो ना कहाँ है, कहां से आए? ये मध्य प्रदेश के गांव की गलियां, खेत की पगड़ियां नहीं जानते, कीचड़ नहीं जानते, धूल नहीं जानते, जनता की तकलीफें नहीं जानते। अरे जाके पाँव न फटी बीमारी वो कहा जाने तीर पर आएगी। वैसे बताओ कभी किसान के खेतों में आए क्या? अरे जोर से बताओ आए क्या? हमने कई बार कहा कि नुकसान हो गया फसल का, देखे आओ। बोले हम नहीं जाते। अरे एक आध बार को चले जाओ। बोले नहीं हम तो यहीं से बैठ के देख लेते हैं। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। एक आध बार तो आ जाओ। और मैं कहता हूँ मेरे बहनों भाई, मुझे नंगा भूखा कहते हैं। वो कहाँ गया वो कर्जा माफी का झूठा सर्टिफिकेट लाना मधारा था। वो एक रखा था मेरे साथ,
ये कर्जा माफ की बात करते हैं। ये देखो चंदा भाई हिल रहा है थोड़ा, लांगीलाल जी गौरा, इनको कमलनाथ जी का ये प्रमाण पत्र कि तुम्हारा कर्जा माफ हो गया 41,236 रुपए का, ये प्रमाण पत्र दिया। और इसके बाद इसी चंदाबाई को ये नोटिस आ गया कि 41,236 रुपया जमा करो, ये कर्जा कहा था सब किसानों का करेंगे। और आदेश निकाला केवल कि जिनका अल्पकालीन सहकारी ऋण है उन्हीं का करेंगे। लाखों किसान बाहर कर दिए बारे जादू में। तो सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी प्रचार पर निकले हुए हैं और अपने ऊपर कांग्रेस के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा लगाए हुए आरोपों का जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष विजया राखतकर ने कमलनाथ की राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कमलनाथ जी के उन्होंने जो टिप्पणी करी है इमरती देवी के बारे में, उसके लिए हमने आज एनसीडब्ल्यू में हमने आए हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाया है। जिस तरह से भद्दी टिप्पणी उन्होंने करी है ये उनको शोभा नहीं देती है। वो स्वयं अनेक अनेक पदों पे रह चुके हैं और महिलाओं का सम्मान करना वो। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा के पुनासा में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने आइटम वाले बयान पर अपनी सफाई पेश की और कहा कि कांग्रेस से गए बागी नेताओं के लिए आइटम बोला था, उनका नाम याद नहीं आ रहा था, इसीलिए आइटम बोल दिया। इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। मैं हमेशा भाजपाइयों की पोल खोलूंगा। हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 2 थे अजय सिंह जी। ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है। तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता। आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते। एक तरफ जहां बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ धरना दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाखूलाल सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। बिसाखूलाल ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह ने शपथ पत्र में पहली पत्नी का जिक्र नहीं करते हुए दूसरी पत्नी का जिक्र किया है। आपको बता दें कि विश्वनाथ सिंह की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है, परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा। बीजेपी प्रत्याशी बिसाखूलाल सिंह के आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं का प्रदेश की जनता और प्रदेश की महिलाओं से केवल राजनीतिक स्वार्थ है। मंत्री बिसाखूलाल सिंह का बयान क्या अमर्यादित बर्ताव नहीं है? बीजेपी धरना प्रदर्शन कर नौटंकी करती हुई नजर आ रही है। भाजपा की रैली में एक किसान की मौत हो जाती है, उसकी लाश के ऊपर भाजपा के नेता राजनीतिक रैलियां करते हैं, भाषण करते हैं, किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लेते। कल जबलपुर में एक बच्चे को अपहरण किया जाता है, फिरौती ली जाती है, उसके बाद उसकी हत्या करके लाश नहर में फेंक दी जाती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी धरने पर। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस उपचुनाव में उड़ते बयानों की गर्द के बीच क्या ये वाकई में अब स्पष्ट हो चुका है कि ये जो भाषा शैली है, अमर्यादित भाषा शैली दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से इस्तेमाल हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं रोक बेहद आवश्यक है? जी बिल्कुल, लगातार इस तरीके के बयान चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस दोनों ही तरफ से सामने आ रहे हैं और इस चुनाव में लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े दूसरे मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं गुम होते हुए नज़र आ रहे हैं और बयानबाजी के जरिए चुनाव में जो है तमाम नेता अपना दमखम लगा रहे हैं।
हालांकि जिस तरीके से कमलनाथ का बयान आया उसके बाद मंत्री बिसाहू लाल का भी बयान आया और यही कारण है कि अब बीजेपी जो सवाल कांग्रेस के नेताओं से कर रही थी, कांग्रेस के हाईकमान से कर रही थी, अब वही सवाल जो है कांग्रेस के द्वारा बीजेपी के नेताओं से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो राजनीति की एक सीमा रहती है, मर्यादा रहती है, बयानों को लेके, भाषा को लेके, शब्दावली को लेके, वो कहीं ना कहीं लांघते हुए यहाँ तमाम नेता नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इस पर लगाम लगना बेहद आवश्यक है और यही वजह है कि इस तरह के मुद्दों को उठाकर शायद स्ट्रेटेजिकल तौर पर जो मेन मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, उनसे भटकाने का प्रयास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ है। दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेताओं ने यह केस दर्ज करवाया है। 4 नेताओं ने यह केस दर्ज करवाया है। 10-10 करोड़ की मानहानि पर परिवाद दायर किया गया है। गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, मुन्ना लाल गोयल, इन लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ यह केस दर्ज करवाया गया है। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, 35-35 करोड़ में बिके हैं नेता, विशेष अदालत में सुनवाई अब इस मामले में होगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आखिर क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एक दिन पहले ही एक रेड कार्ड जारी किया था तमाम मंत्रियों के विरुद्ध। तो इस पूरे मामले को लेकर जो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं और साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर और महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित मुन्ना लाल गोयल, इन तमाम लोगों ने जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला विशेष अदालत में इसके लिए परिवाद दायर किया है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री की जो मुश्किलें बढ़ सकती हैं और 10-10 करोड़ की उन्होंने मानहानि का परिवाद पेश किया, क्योंकि उन पर इन्होंने बिकाऊ और गद्दार का जो है टैग लगाकर सोशल मीडिया पर इनके फोटो वायरल किए थे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर युवा कांग्रेस आज सड़क पर उतरी है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के नेताओं ने शहर में बढ़ते क्राइम के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बिना परमिशन लिए एसपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इधर एक बड़ी खबर रीवा से मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिल रही है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। बताया यह जा रहा है आग लगने की वजह से करोड़ों के नुकसान की आशंका यहां पर नजर आ रही है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से कड़ी मशक्कत यहां पर आग पर काबू पाने के लिए की गई और उसके बाद फिर आग पर काबू पा लिया गया। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करते हुए यहां पर कर्मचारी नजर आए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अर्पित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित, क्या ताजा अपडेट कुछ बताया जा सकता है? क्या अभी कुछ स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने आया है कि आखिर आग लगने के कारण क्या थे? अर्पित, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो क्या आग लगने के कारणों का कोई खुलासा हुआ? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो रीवा से यह तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं जहां पर पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से अफरा तफरी यहां पर मचती हुई नजर आई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी रही और फिर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसके बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।